La 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 life, la 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 la. Life is life, la 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 la. हेलो दोस्तों, कैसे हो? कुछ बातें करनी थी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मेरे ख्याल से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें बताना, और कुछ हूँ भी नहीं हूँ ज़्यादा कुछ बताने को। लेकिन जो मैं बात बोलूँगा उसके लिए कुछ होना ना होना वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ होकर कुछ बताया जा सकता है। हम सब जी रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी। हमें अपना अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ हो चुका है। जितने ज़्यादा जो तपता है लाइफ में उसको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये जो भी लाइफ इज़ लाइफ, जो ये लाइन बोली है ना कि लाइफ है क्या, सिर्फ एक लाइफ है। इसको और कुछ समझने की कोशिश भी ना करो, समझ नहीं पाओगे। जो जितना समझने निकलेगा वो उतना ही उसमें उलझ जाएगा, और जो समझ भी पाएगा उसके बाद भी वहीं लौट आएगा। कुछ हो नहीं पाएगा ना ज़्यादा कुछ, क्योंकि जन्म और मृत्यु सबका सेम होता है, चाहे हम हों या कितने ही बड़ा कोई साधक महापुरुष हुआ हो। जन्म से मृत्यु के बीच का ही सफ़र एक लाइफ है। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग बेशक हो, लेकिन सत्य यही है, जन्म और मृत्यु और उसके बीच का सफ़र। चाहे कितने भी बड़े महापुरुष हुए हों, उनका भी वही हुआ है कि जन्म हुई, अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस लिया, और मृत्यु अंत। तो समझने की इसकी कोशिश मत करो, इसको समझ नहीं पाओगे। जितना इसको समझने जाओगे उतना ही इसमें उलझते रहोगे। समझने के लिए इसको वही करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसेस से ऋषि मुनि, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, शंकराचार्य आदि वो सभी के सभी गुजरे थे। उसके बाद भी वो सारी बातें समझ के ये ना समझ पाए कि जो तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये लोग नहीं समझेंगे, कैसे समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे। ये बने ना, अलग अलग धर्म बने तो हुआ क्या? कुछ नहीं हो पाया उससे। लोग लड़ते रहे, मरते रहे बस। पहले भी 500 साल, 1000 साल पहले भी वही हो रहा था, अब भी यही हो रहा है, और शायद ये चलता ही रहेगा सिलसिला। क्योंकि जो वो समझाने की कोशिश कर रही थी, काम क्रोध मोह माया इच्छाओं से दूर रहो, अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी है कि इच्छाएं ही तो हैं जो हमें आगे तरक्की करने के लिए एक मोटिवेट करती हैं, आगे बढ़ने के लिए। हमें काम किस तरीके से जल्दी हो जाए हमारा, ये आवश्यकता से ही हमें आविष्कार भी करते हैं। क्या वो भी इच्छाओं का हिस्सा नहीं है? अलग अलग आविष्कार हुए, दुनिया बढ़ती गई, मशीनें बनती गई, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर उनकी तरह सोचने अगर सभी ऐसे ही एक माइंड सेट में हो जाएं, जो उन्होंने कोशिश की थी ऐसे माइंड सेट में हो, तुम बन जाओ ऐसे, काम क्रोध मोह माया इच्छाओं से दूर हो जाओ, अगर ऐसे हो जाए तो क्या रह जाएगा? धरती उस हिसाब से नहीं चलेगी ना, फिर तो अलग ही हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ। एक मायने ही ख़त्म हो जाएंगे इस बात के कि भगवान ने हम में, एक कुदरत ने हम में एक माइंड सेट अलग दिया, अलग नेचर दिया, सोचने की क्षमता दी, तो उसके मायने ख़त्म हो गए ना फिर तो बंधुओं, आखिर में यही निकल के आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा बुद्ध ने कहा था लास्ट में कि मध्यम मार्ग अपनाओ। इससे एक लाइन पे क्या मतलब मध्यम मार्ग? क्यों ना उसने बोला कि तुम भी तपस्या करने लग जाओ? हाँ भाई, ये क्यों नहीं बोला कि तपस्या करने लग जाओ, तुम भी साधक बन जाओ, अपने बाल नोच लो, अपने बैठ जाओ कहीं सालों तक किसी एक मंथन में? क्यों ना बोला उसने ऐसा? हर कोई नहीं कर पाएगा ना, वो तो एक अलग ही माइंड सेट होता है उसका, एक अलग ही दिमाग चलता है उनका, अलग हिसाब से। हर कोई सेम नहीं हो पाता। कुछ होती हैं बेल, कुछ होते हैं पेड़। हम सब के सब पेड़ नहीं हो सकते। हम ज़्यादातर 95% तो हम बेल ही हैं, जो किसी एक पेड़ का सहारा लेके ही ऊपर उठना चाहते हैं। हमें चाहिए कोई ना कोई सहारा जो हमें सहारा दे। कहीं भी मंदिर मस्जिद का सहारा पकड़ लेते हैं, कभी मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा पकड़ लेते हैं, कभी किसी उपदेशक का सहारा पकड़ लेते हैं। हमें तो यही चाहिए ना सब कुछ। हम अपने आप मंथन करके महात्मा बुद्ध की तरह या हमारे ऋषि मुनियों की तरह नहीं हो पाते। सभी के सभी जो हैं वो करते हैं वो, जैसे कि सभी, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, कोई किसी तरह कोई रील्स बना रहा है अपनी अपनी, है ना, सब तरह के।
तो लाइफ है बच्चों, ये बड़ी बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने निकलोगे तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये सिंपल लेकर चलोगे इसको तो बड़ी सिंपल सी है कि जन्म, मृत्यु और बीच की यात्रा, उस यात्रा को एंजॉय करो, बस यही लाइफ है। कोई लंबा चौड़ा कोई सिस्टम, कोई ज़्यादा उपदेश देने का मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था। बस ये था कि कुछ माइंड में कुछ है और एक एक्सपीरियंस लिया है काफ़ी लाइफ से। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करूं, और उस शेयर करने का पर्पज़ भी यही है कि जो मैंने महसूस किया है लाइफ में, ये नहीं कि मेरे माइंड में सोच क्या रहा हूँ, जो जिया है लाइफ में वो आपको बता सकूं, ताकि आपको उसमें से कुछ मिल सके। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में ह्यूमन नेचर सेम है। हम सभी सेम तरीके से रोते हैं, हंसते हैं, लालच करते हैं, हमें भूख लगती है, हमें हर तरीके से सेम ही हमारा बिहेवियर होता है। तो आप रिलेट कर पाओ इस चीज़ से तो आगे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे। आपके जो कोई विचार हो तो ज़रूर बताना। बातों से बात निकल जाती है। और फिर वही बात, लाइफ इज़ लाइफ, ला 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 ला, लाइफ इज़ लाइफ, ला 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 ला, ला 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 लाइफ। ज़्यादा उलझो मत, एंजॉय करो।